चाचा चौधरी और जादूगरनी शीबा। लोगों की नज़रों से दूर घने जंगलों में शीबा का किला है। सबसे दूर शीबा सिर्फ अपने संसार में ही रहती है। मेरा दिल बहलाने के लिए मेरे पास हर जाति और देश के लोग इन मर्तबानों में बंद हैं। मेरा यह संग्रहालय दुनिया में सबसे अनूठा है। लेकिन शीबा, तुम्हारा यह इंसानों का संग्रहालय अधूरा है। क्यों यांकी? मेरे पास गोरे, काले, पीले, अंग्रेज, अरब, चीनी, अफ्रीकी सब तरह के आदमी हैं। अब किसकी कमी है? साबू की। शीबा, साबू इंसान जाति का एक अजीब करिश्मा है। जब तक वह इस संग्रहालय से बाहर है तब तक यह अधूरा है। यांकी, अगर ऐसी बात है तो साबू यहाँ जरूर आएगा। काले तिलिस्म, मुझे साबू की शक्ल दिखाओ। वाह, सचमुच मेरा संग्रहालय इस हीरे से वंचित है। क्या हृष्ट पुष्ट शरीर है, क्या मासल बाजू है। गौरंग, मुझे यह साबू नाम का आदमी चाहिए। जब तक तुम इसे यहाँ लाओगे एक मर्तबान तैयार मिलेगा। जो हुक्म शीबा। वाह चाचा जी, लस्सी पीकर लुफ्त आ गया। चाची लस्सी बनाने में खूब माहिर है। लेकिन साबू, अपने को तो अभी तक काफ़ी नहीं मिली। घर में काफ़ी का पाउडर नहीं है, चीनी खत्म है, गैस भी खत्म है। काफ़ी कैसे बनेगी? भगवान, मैंने काफ़ी मांगी थी, मुसीबत नहीं। जब तक यह चीज़ें नहीं आएंगी घर में काफ़ी नहीं बन सकती। जब तक इतना सामान आएगा आपका काफ़ी का मज़ा ठंडा पड़ जाएगा। क्यों नहीं चलकर किसी होटल में काफ़ी पी आते। साबू, तुम ठीक कहते हो, मैं होटल पर ही जाता हूँ। मैं भी आपके साथ हो लेता हूँ, सुस्ती दूर हो जाएगी। कौन से होटल चलें? एक्सप्रेसो कॉफ़ी बार पीनी है तो काफ़ी बार, और कोल्ड कॉफ़ी के लिए होटल स्पेस मशहूर है। यह बताओ, उधार कौन सा होटल करता है? ए लंबो, तुम्हें मेरे साथ चलना होगा। तुम्हें यह बता दूँ, गौरंग के साथ चलने में जिस किसी ने आनाकानी की वह हाथ पैर तोड़वा बैठा। मोटे कद्दू, मुझे आज तक किसी ने हुक्म नहीं दिया। तो तुम पसलियाँ तोड़वाओगे। महात्मा गांधी के देश में हिंसा का क्या काम? बुड्ढे, तुम बीच में टांग मत अड़ाओ। मोटे, तेरी यह हिम्मत। कहा जाता है कि जब साबू को गुस्सा आता है तो कहीं ज्वालामुखी फटता है। ओह, अगर मैं एकदम ना हटता तो मेरा सिर उस चट्टान की तरह टकरा जाता। साबू गौरंग के दोनों हाथ पीछे मुड़ देता है। आए, यहाँ सब भी लोग बसते हैं। यह नहीं कि जिसको चाहो हड्डियाँ तोड़ते फिरो। तुम यहाँ ज़्यादा देर रुके तो लोगों का नुकसान होगा। रहम, मुझे छोड़ दो। तुम किस तरफ से आए थे? पश्चिम की ओर से। ठीक है, वहीं वापस जाओ। ओह, इतनी तेजी से मैं आया नहीं था जितनी तेजी से मैं वापस जा रहा हूँ। गौरंग जादूगरनी शीबा के महल की खिड़की को तोड़ता हुआ अंदर गिरता है। यह कौन बदतमीज है? गौरंग, अंदर आने का क्या यही रास्ता है? शीबा, गौरंग पर नाराज ना हो, इसका कोई कसूर नहीं। इस रास्ते से इस बेचारे को साबू ने भेजा है। उस मामूली आदमी की यह हिम्मत कि मेरे सबसे ज़्यादा विश्वसनीय गौरंग को यूं जलील करे। घमंडी का सिर हमेशा नीचा होता है शीबा। बेवकूफ़ पंखड़ू, तुम बहुत बड़बड़ करने लगे हो। मैं अभी उस बदतमीज साबू को पकड़ कर लाती हूँ। आज तक मुझे कभी इतनी परेशानी नहीं हुई जितनी इसने दी है। उधर कॉफ़ी बार में, साबू, मैं यहाँ कुछ देर बैठकर कॉफ़ी पीऊँगा। चाचा जी, तब तक मैं उधर खुली हवा में टहलता हूँ। ओह, यह कैसी चमकदार चीज़, मेरी आंखें चकाचौंध हो गईं। सचमुच यह व्यक्ति पूरी मनुष्य जाति में अपने किस्म का एक ही है। इसके बिना मेरे इंसानों का संग्रहालय अधूरा था। साबू, तुमने मेरे सबसे प्रिय दास गौरंग को कष्ट देकर मुझे नाराज किया है। फिर भी तुम्हें माफ़ कर दूंगी यदि चुपचाप मेरे साथ चलने को तैयार हो जाओ। चाचा चौधरी ने मुझे औरतों पर हाथ उठाने को मना कर रखा है,
इसलिए जाओ अपना रास्ता लो। ताड़ के वृक्ष, तुम सीधी भाषा नहीं समझते। ओ, यह क्या? इस मर्तबान में आ जाओ। औरत, तुमने मुझे धोखे से बंद कर लिया। हा हा हा। तुम्हारे मेरे पास आ जाने से मेरा इंसानों का संग्रहालय पूरा हो जाएगा, जहां हर किस्म हर जाति के लोग होंगे। औरत, तुम्हारा संग्रहालय अब भी अधूरा है। दुनिया ताकत से नहीं, अक्ल से चलती है, और अक्ल का बादशाह है चाचा चौधरी। मैं उसे भी अपने साथ ले जाऊंगी। मैं अपने संग्रहालय में कोई कमी नहीं रहने देना चाहती। कॉफ़ी तो पी ली, अब साबू को देखा जाए। हाँ, मेरा दिमाग उसके मस्तिष्क तक पहुंच रहा है। वह सचमुच ऐसी विलक्षण बुद्धि वाला व्यक्ति है जिसका विश्व में सानी नहीं। तुम्हें शिवा के साथ चलना होगा। अगर मैं इनकार कर दूं तो? मैंने उस हर चीज को पाया है जिसे चाहा है। मैं तुम्हें मर्तबान में डालकर ले जाऊंगी। देखो मेरी ताकत। शिवा की अंगूठी से एक किरण निकलती है और सामने के खंभे को उखाड़ देती है। सचमुच तुम बहुत शक्तिशाली हो शिवा, लेकिन तुम्हारे मर्तबान में पहले से ही साबू है। एक में दो कैसे आएंगे? ओ, मेरे पास दूसरा खाली मर्तबान नहीं है। शिवा, तुम मेरे साथ मेरे घर चलो। मैं तुम्हें खाली मर्तबान दूंगा जिसमें तुम मुझे बंद करके अपने साथ ले जा सको। सचमुच तुम कितने बुद्धिमान हो चाचा चौधरी। तुम बाहर ठहरो, मैं अंदर से मर्तबान लाता हूँ। चाचा चौधरी ने अपना जाल बिछाना शुरू कर दिया है, ऐसा साबू सोचता है। अरे, इसमें तो कुछ है। अचार। अचार मुझे बहुत पसंद है। पता है, खट्टी और चटपटी चीज़ें औरतें पसंद करती हैं। खाओ, फिर इसी मर्तबान में मुझे बंद करके ले जाना। वाह, बहुत स्वादिष्ट। मुझे और चाहिए। बस, डॉक्टर कहते हैं ज़्यादा खट्टी चीज़ें खाने से गला खराब हो जाता है। मुझे और अचार ना दिया तो तुम्हें नरक में पहुंचा दूंगी। शिवा, अब तुम एक मक्खी भी नहीं मार सकती। सत्यानाश, मेरा जादू क्यों नहीं काम कर रहा है? तुम्हारी सारी ताकत अंगूठी में थी जो तुमने उंगली में पहन रखी थी। अचार निकालते समय तेल की चिकनाई से अंगूठी उंगली से फिसल कर मर्तबान में ही गिर पड़ी। अब तुम सिर्फ एक आम औरत हो। कहा जाता है चाचा चौधरी का दिमाग कंप्यूटर से भी तेज चलता है। साबू, बाहर आ जाओ। साबू मर्तबान तोड़कर बाहर आ जाता है। बोलो, अब तुम्हारे साथ क्या सलूक किया जाए? साबू, इसे बख्श दो। आखिर एक औरत है, इसे वापस इसकी दुनिया में जाने दो। और शिवा का जादू टूटते ही उधर किले में सारे मर्तबान टूट जाते हैं और सारे कैदी बाहर निकल आते हैं। आज़ादी, आज़ादी। पता नहीं मर्तबान कैसे टूट गई। शिवा की तरह उसका जादू भी विचित्र है। तो दोस्तों, कहानी समाप्त हुई। आशा करता हूँ चाचा चौधरी की यह कहानी आपको अवश्य पसंद आई होगी। तो यदि आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब करें, अपने फ्रेंड्स रिलेटिव्स को बताएं, क्योंकि यहाँ पर इस चैनल पर आपको चाचा चौधरी की बहुत अच्छी अच्छी कहानियाँ मिलेंगी। धन्यवाद।